आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है कि 12th करने के बाद तहसीलदार कैसे बने। मात्र 1 मिनट का वीडियो है। 1 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देख ले, क्या पता आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन 11वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ता है तो यह वीडियो उसको जरूर भेजें। यह वीडियो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तहसीलदार किसी तहसील का प्रभारी अधिकारी होता है। तहसीलदार का कार्य होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना, अपने सब कोऑर्डिनेटर को गाइड बिल रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन करना, सब डिविजनल ऑफिसर को रिपोर्ट देना तथा अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करना आदि। यदि आप भी किसी तहसील का प्रभारी अधिकारी या तहसीलदार बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। वैसे तो अलग राज्यों के लिए तहसीलदार होने के लिए अलग अलग आयु सीमा निर्धारित की जाती है, लेकिन सामान्यतः तहसीलदार बनने के लिए आवश्यक आयु सीमा 21 से 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वहीं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए सरकार के नियमानुसार 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। नायब तहसीलदार के पोस्ट पर कैंडिडेट का सिलेक्शन स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम के माध्यम से होता है। स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम 3 फेजेस में होता है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम तहसीलदार बनने के लिए परीक्षा के पहले चरण के अंतर्गत प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम पास करना होती है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद कैंडिडेट को मेंस एग्ज़ाम में सम्मिलित किया जाता है। सेकंड, मेंस एग्ज़ाम तहसीलदार बनने के फेस मेंस एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के जैसे ही लिया जाता है, लेकिन यह परीक्षा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम से कठिन होती है। इसमें थोड़े कठिन सवाल पूछे जाते हैं। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको सही मार्गदर्शन तथा कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। इंटरव्यू मेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाता है। इस परीक्षा में कैंडिडेट के योग्यता का आकलन किया जाता है और यह देखा जाता है कैंडिडेट पूछे गए प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक दे पाता है या नहीं। इन तीनों फेजेस को पास कर लेने के बाद कैंडिडेट सीए स्टेट गवर्नमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किसी भी तहसील या तालुका में नियुक्त कर लिया जाता है। परीक्षा पास करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। आपको तहसीलदार के परीक्षा का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन हल कर सकते हैं और सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह तो आप भी जानते हैं कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है। आपका लक्ष्य एकदम सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो आप तहसीलदार बनना चाहते हो और आपका लक्ष्य कुछ और ही हो। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु दिल लगाकर मेहनत करें। पोस्ट आपको कैसी लगी और ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें राय दें और हमारी अगली पोस्ट हम किस बारे में बनाएं यह भी बताएं कमेंट में। धन्यवाद। इनमें से कौन सा टैंक सबसे पहले भरेगा, कमेंट में बताइए।